अब अपन को निकालना है, अगर आप लीव और एब्सेंट के बेस पर ही निकाल रहे हो तो आप यहाँ पर ही आपकी सीट खत्म हो जाती है। अपन यहाँ पर लिख देंगे नेट सैलरी। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, नेट सैलरी। नेट सैलरी इनको कितनी मिलेगी, ये तो इनको इतनी मिली थी, लेकिन अब इनको कितनी मिलेगी, तो उसके लिए अपन इक्वल लगाएंगे। बेसिक सैलरी के सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे, डिवाइड कर देंगे 31 से। क्यों कर रहे हैं 31 से डिवाइड, क्योंकि अपन को एक दिन की सैलरी चाहिए। अपन अभी एंटर करेंगे तो अपने पास एक दिन की सैलरी आ जाएगी, इनकी एक दिन की सैलरी इतनी है। लेकिन अपन को इतना ही नहीं करना, थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ेंगे, इंटू करेंगे टोटल प्रेजेंट्स और एंटर। ठीक है, नहीं आया समझ में। अपन राइट क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर एक कॉलम हम इंसर्ट कर लेते हैं, टोटल प्रेजेंट हम यहीं लिखते हैं। ठीक है, टोटल प्रेजेंट के लिए आप इक्वल लगाएंगे, SUM सम का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, और आपको कहां से कहां तक करना है उतनी जगह आप रेंज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अपन 31 तक रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं और एंटर कर देंगे। ठीक है, वही की वही यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पे बस ये रहता है, अगर आप आगे लेंगे तो आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा, और पीछे लेंगे तो आपको फंक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटो सम कर सकते हैं आप। यहाँ से अपन इसको सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, अभी यहाँ तक तो क्लियर हो ना, टोटल प्रेजेंट निकालने। अब अपन को क्या करना है कि लीव और एब्सेंट माइनस करने के बाद इनको सैलरी देनी है। ठीक है, नेट सैलरी का मतलब क्या है कि जो सैलरी इनको, शुद्ध सैलरी जो इनको मिलने वाली है। ठीक है, मिलनी तो ये थी लेकिन इन्होंने कुछ लीव और एब्सेंट ले ली, तो इनको जो सैलरी मिलेगी वो अपन यहाँ पर लिखेंगे। उसके लिए अपन इक्वल लगाएंगे, बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस डिवाइडेड बाय जितने मंथ में जितने भी डेज होते हैं, अपन ने 31 ली है इसलिए अपन 31 करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक दिन की सैलरी आ जाएगी। अब अपन क्या करना है, एक दिन की सैलरी इंटू जितने भी दिन ये प्रेजेंट है। आया समझ। ठीक, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इंटू टोटल प्रेजेंट और एंटर, इनको मिलेगी इतनी सैलरी, क्योंकि इन्होंने एक लीव या एब्सेंट जो भी है ली होगी। ये देखिए -1 लिखा था, अपन अगर इसमें 1 ही कर देते, आप आगे जाकर देखेंगे पूरी सैलरी मिल रही है। लेकिन अगर ये लीव लेते हैं, L लिखा हमने, आप देख रहे हैं एक दिन की सैलरी कट रही है। और अगर ये इनके में हम माइन इसको अपन ड्रैग कर देते हैं पहले, और इसमें हम लिखते हैं -1 एंटर, तो इनकी 2 दिन की सैलरी कट रही है। इसमें नहीं, इनकी 3 दिन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन ने एक लीव ले ली होगी, यहाँ पे कहीं एक लीव लिखी थी अपन ने, तो इसलिए 3 दिन माइनस हो रहे हैं इनके। ठीक है, वैसे अगर आप -1 लिखते हैं तो 2 दिन की सैलरी माइनस होगी, और अगर आप -2 लिखते हैं तो फिर 3 दिन की सैलरी माइनस होगी। ठीक है, आया समझ में, कर लेंगे इतना, नहीं में कोई डाउट नहीं है। अगर आप सिर्फ ओनली लीव और एब्सेंट की ही सैलरी माइनस कर रहे हैं तो आपको इतना ही करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर ये वर्कर्स लेट होते हैं तो उनकी लेट रेट की भी सैलरी अपन को काटनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी और आगे सीट को बढ़ाना पड़ेगा। अपन इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ से अपन ऑल बॉर्डर इसको कर देते हैं, इतने में कोई डाउट नहीं है, आ गया समझ में। अब अपन क्या चाह रहे हैं कि अगर ये वर्कर्स लेट होते हैं, 1 मिनट 2 मिनट लेट हो तो कोई बात नहीं, ज्यादा लेट होते हैं तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीट और ऐड करेंगे। जैसे अभी अपन यहाँ पर इनकी प्रेजेंट और एब्सेंट लगा रहे थे, इसी तरह से ये जितने मिनट जिस दिन लेट होंगे यहाँ पे अपन को एक और सीट में वो ही लिखना है। जैसे कि 1 तारीख को ये वाले वर्कर है, वो कितने मिनट लेट हुए, 50 मिनट लेट हो गए, तो अपन यहाँ पर 50 लिख देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी सैलरी माइनस हो जानी चाहिए। उसके लिए अपन यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करना है और एक सीट और इंसर्ट करना है। यहाँ पर इसको रीनेम कर देते हैं, ये इसी का एक हिस्सा है लेकिन अपन इसको दूसरी सीट पर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन लिखेंगे लेट मिनट। ठीक है, तो ये हो गई अपनी सैलरी अटेंडेंस लिस्ट, और इसी की लिस्ट अपन एक और बना रहे हैं लेट मिनट में। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, लेट मिनट वाली सीट पर जाएंगे, यहाँ पे अपन इक्वल लगाएंगे, सैलरी अटेंडेंस लिस्ट पर जाएंगे, सीरियल नंबर पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, ऐसा अपन ने क्यों किया है, क्योंकि हमें इसके ऊपर जो डाटा है वही का वही डाटा हमें इस पे लेकर आना है। इसके लिए हम साइड में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे।
देखो वही का वही आ गया, नेम, नेट सैलरी, बेसिक सैलरी आ गया, लेकिन अपन को सिर्फ लेना है नेम तक। ठीक है, एक मिनट, नेम तक नहीं लेना अपन को लेना है बेसिक सैलरी तक। ठीक है, बेसिक सैलरी तक लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, कॉपी पेस्ट हमने क्यों नहीं किया? कॉपी और पेस्ट करेंगे तो एक इनकी सैलरी कितनी है, 15,000। मान लीजिए बाद में बढ़ गई या फिर कम हो गई, हमने इनकी सैलरी जो है वो कर दी 16,000, एंटर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 16 हो गई, इसलिए अपन ने यहाँ पर इक्वल लगा कर लिया। लेकिन अगर अपन कॉपी पेस्ट करते तो क्या होता, जितनी है वो उतनी रहती। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर इक्वल लगाया, वहां पे अगर उस सीट में कोई भी चेंजेस होते हैं तो इस सीट में भी यहाँ पर चेंजेस होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कर दी इसकी 10,000, तो यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन इसमें अगर आप उस कोई चेंजेस करेंगे तो उसमें जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी अपन 10,000 कर देते। ठीक है, आए समझ में इतना? इसलिए अपन ने यहाँ पर लिया। अब अपन को सिर्फ यहाँ पर इतनी ही उसकी जरूरत है। सेम अपन वैसे ही करेंगे जैसा जैसा अपन ने यहाँ पर किया था। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, टोटल प्रेजेंट, एब्सेंट और ये सब निकालना है। यहाँ पर अपन निकालेंगे टोटल लेट मिनट। तो उसके लिए भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख रहे हैं और 2 लिख रहे हैं। डेट के अकॉर्डिंग वो जितने भी लेट हुआ करेंगे वर्कर्स, यहाँ पे अपन उनका जो भी अमाउंट रहेगा वो अपन यहाँ पर लिखते जाएंगे। सॉरी, जितने भी लेट होंगे, जितने भी मिनट लेट होंगे, अपन यहाँ पर मिनट लिखते जाएंगे। ठीक है, इसको भी अपन उसी की तरह छोटी कर लेते हैं। ठीक है, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और इसको भी अपन यहाँ से छोटा कर। ठीक है, और छोटा करना है तो आप और छोटा कर दीजिए, वो अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। ठीक है, वहां पे अपन 1 1 लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लीजिए 1 तारीख को ये जो है वो 5 मिनट लेट हुए, आपने लिख दिया 5। कोई टाइम से पहले चला जाता है, कोई जैसे कि उनका टाइम होने वाला था 6 बजे, लेकिन ये 5 बजे ही चले गए, तो आप लिखोगे क्योंकि काम हुआ ही नहीं था, ये पहले ही चले गए। और अगर जैसे कि इनका टाइम है 11 बजे से, लेकिन ये कितने बजे आ रहे हैं, 11:30 बजे, कभी 12 बजे, तो आपको उनका लेट मिनट काटना पड़ेगा। मान लीजिए इस 1 तारीख को 5 मिनट लेट हुए तो आपने यहाँ पर लिख दिया 5। ये 15 मिनट लेट हुए तो आपने इनके आगे लिख दिया 15। और ये 20 मिनट लेट हो, और ये एक भी मिनट लेट नहीं है, यहाँ पे टाइम से पहले आ गए, तो अपन लिख देंगे 0। ठीक है, इस तरह से अपन यहाँ पर लिखते जाएंगे जो जितने मिनट लेट होगा। ठीक है, आए समझ में? इसी तरह से अपन सभी का लिखते जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ 2 लिख देते हैं और इसी को हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप रोज का, जैसे अपन ने 1 तारीख का लिखा है, इसी तरह से आप सभी का रोज का लिखेंगे कि कौन कितने मिनट लेट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे कि कोई 10 मिनट लेट हुआ है। हाँ, बहुत सी जगह नहीं, हर जगह पर नहीं, लेकिन बहुत सी जगहों पर कटती है। क्योंकि देखिए, अगर 1 2 मिनट 5 मिनट लेट हो रहा है वो आप तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अपन लेट मिनट की सैलरी नहीं काटेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग आएंगे, अपने अकॉर्डिंग जाएंगे। कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट लेट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑफिस असिस्टेंट है, आपका ऑफिस खुलने का टाइम है करेक्ट 11 बजे, लेकिन और आपके जो भी मतलब कस्टमर्स होते हैं उनको आपने बता दिया कि 11 बजे हमारी शॉप खुल जाती है। अब जो आपका खोलने वाला है, ऑफिस असिस्टेंट है, वो आता है 1:30 बजे, मतलब सॉरी 11:30 बजे आ रहा है, कभी 15 मिनट लेट आ रहा है, कभी 20 मिनट लेट आ रहा है। तो क्या होगा कि जो भी लेने के लिए आएगा, सामान लेने के लिए आएगा, चला जाएगा। उसको थोड़ी ना वेट करना है कि हम वेट करेंगे या कुछ भी। तो इसलिए अपन थोड़ी सी लेट मिनट की काटेंगे तो वो क्या करेंगे, टाइम पर आएंगे। ठीक है, इसलिए आए समझ में? अभी अपन इतना ही रहने देते हैं, आगे अपन कल पढ़ेंगे।